तो प्लास्टिड प्लांट सेल्स में आपको मिलता है, इसके अलावा यूलिनॉइड में आपको दिखाई देगा। और अंडर द माइक्रोस्कोप इसको आप देख सकते हैं। आफ्टर स्पेसिफिक स्टेनिंग प्लास्टिड कंटेन्स पिगमेंट्स विच इम्पार्ट डिफरेंट कलर टू द डिफरेंट प्लांट। टाइप्स की बात करें तो 3 कैटेगरी होती है प्लास्टिड्स की। कौन कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट है और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स, और ये मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में। जबकि क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और दूसरे पिगमेंट होते हैं जो कि डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसका फंक्शन स्टोरेज ऑफ केमिकल्स है, साइज इसकी वैरी कर सकती है। इसकी भी 3 कैटेगरी अलग अलग दी गई है, जैसे एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च का स्टोर करता है, पोटैटो राइस में आपको मिल जाएगा। एलायोप्लास्ट जो कि ऑयल और फैट का स्टोर करता है, मस्टर्ड सीड में, सनफ्लावर में आपको पाया जाएगा। इसके अलावा एल्यूरोप्लास्ट की अगर बात करें तो एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, जैसे कि मेज़ में, पल्सेस में, सोयाबीन में। तो दीज आर एक्चुअली ल्यूकोप्लास्ट, और इनको अलग अलग नाम दिया जा रहा है इसलिए कि अलग अलग केमिकल का स्टोर कर रहे हैं, कहीं प्रोटीन का, कहीं ऑयल और फैट का, और कहीं स्टार्च का। अब आते हैं हम लोग को जो डिटेल पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, उस पर। तो क्लोरोप्लास्ट जो है मीजोफिल सेल में पाया जाता है, पत्तियों में। ठीक है, जो मीजोफिल सेल है पत्तियों की, लीफ की, उसमें आपको मिल जाएगा। इसका शेप लेंस शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड या रिबन लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल। लेंथ की बात करें तो 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ की बात करें तो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। नंबर वेरिएबल हो सकता है। नॉर्मली क्लाइडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गी, उसमें एक क्लोरोप्लास्ट आपको मिल जाएगा, जबकि मीजोफिल सेल ऑफ लीफ में देखें तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम होता है, और ये रेप्लिकेट और प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, और दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन क्या थी? फोल्डेड थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो इनर मैट्रिक्स है, इनर पार्ट में जो पाया जा रहा है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अलावा फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं, और ये पाया जाता है स्ट्रोमा में। थैलाकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स विच इज कॉल्ड द ग्रेना और ग्रेनम, या इनको एक नाम और दिया जाता है, इसके बारे में बहुत कम बोला जाता है, इंटरग्रेनल थाइलोकॉइड्स भी इन्हें कहा जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखिएगा। ग्रेनम को हम लोग इंटरग्रेनल थाइलोकॉइड्स भी कहते हैं बेटा। और दीज आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्टोमा लैमली विच कनेक्ट द थाइलोकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। ठीक है, कई सारे मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग स्ट्रोमल लैमली कहते हैं। एक्चुअल में दे आर कॉल्ड द स्ट्रोमल लैमली, जो कि कनेक्ट करते हैं डिफरेंट थैलाकॉइड्स को ऑफ द ग्रेना। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड्स इनक्लोज अ स्पेस विच इज कॉल्ड द ल्यूमेन। तो जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन होता है, उसमें जो कैविटी होती है, उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का चैप्टर जब डील करेंगे तो वहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा, पहले माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं, केवल थ्योरी की बात हम लोग कर रहे हैं, उतना टाइम भी नहीं है अपने पास, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं तीनों यूनिट को कोशिश कर रहा हूँ कवर करूँ यहाँ पे, नॉट तीनों चैप्टर को, यूनिट को तो नहीं, तीनों चैप्टर को। अब आते हैं स्टोमा पे। स्टोमा क्या है अलग से देख लेते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रुबिस्को है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसका नाम है। और दूसरे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। आल्सो कंटेन ए स्मॉल डबल सर्कुलर, नॉट डबल, डबल स्टैंडर्ड होगा ना, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम। रिडक्शन ऑफ CO2 आल्सो टेक प्लेस इन द स्टोमा। तो फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा फेज़ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क फेज़ या बायोकेमिकल फेज़, जिसमें ग्लूकोज बनता है, उसमें CO2 का रिडक्शन होता है, और ये प्रोसेस होती है स्टोमा में। तो लास्ट लाइन वही लिखी, रिडक्शन ऑफ CO2 आल्सो टेक प्लेस इन द
स्ट्रोमा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद थैलाकॉइड पे। थैलाकॉइड्स दीज आर कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, कहाँ होता है? थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। और ये सारे पिगमेंट को दो फोटो सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको हम लोग फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो पहली प्रोसेस है, जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, वो थैलाकॉइड में होती है, जहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी यहीं पर प्रेजेंट होता है। इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में आपको कैल्शियम, मैग्नीज और क्लोरीन एटम मिल जाएंगे।